मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लेमिना ऑफ मास m। ठीक है, मास इसका m है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं और इन्होंने बोल भी दिया है कि अल्फा इसका क्या है। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑल्सो फाइंड द टॉर्क इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन ही ने बता दिया हम लोगों को सब चीज। अब यहां पर भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। मतलब आखिरी में तो हमें यही कर लेना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यही अपना आंसर हो जाता है। लेकिन यार आई हमें नहीं दिया हुआ, आई हमें एम और एल के टर्म्स में निकालना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भाई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो साइड में है। ये कुछ वैसा है जैसा ये है हाथ का पंखा, देखो ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है। मैं थोड़ा सीधा नहीं रख पा रहा हूं इसको, लेकिन आई थिंक आप समझ रहे हैं। ठीक, तो अब जो स्क्वायर लेमिना होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है कैसे, रेक्टेंगल से। अगर मान लीजिए ये L और B होता है तो यहां पे m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है। ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, किसी भी बुक में पढ़ लीजिए आपको मिल जाएगा। तो अब आईसीएम तो हम लोगों ने m/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर दिया। अब B की जगह ये स्क्वायर है तो लेंथ और लेंथ ही बचे, जैसा कि वहां पे मार्क भी किया हुआ है। तो 2L स्क्वायर हो गया, ये 2L स्क्वायर का 2 जो होगा 12 को काट देगा तो ये ml स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो कैसे हमारा जो स्क्वायर होगा वो घूमेगा, अगर अबाउट द सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, मतलब ये इस डंडी को इग्नोर कर दीजिए, ये स्क्वायर है, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो उसका आईसीएम ये है। लेकिन हमें चाहिए इसका आईसीएम। तो भाई सॉरी, हमें आईसीएम ये पता है, केवल ये पता है, लेकिन हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड। इस एक्सिस का नाम मैं कुछ दे देता हूं, ए दे देता हूं, आई ए, ताकि थोड़ा समझ में आए। तो हमें टॉर्क इज इक्वल टू आई ए अल्फा निकालना है ना। अब सेंटर ऑफ मास से हमें जाना पड़ेगा इस एक्सिस पे, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, और इस y एक्सिस पे जब चले जाएंगे तो हमें IA मिल जाएगा। धीरे धीरे कर रहे हैं। अब आईसीएम ml स्क्वायर बाई 6 है, आईसीएम इज इक्वल टू IX प्लस IY होगा। बोलो क्यों? सिमेट्रिकल है? नहीं, सिमेट्रिक इसका आंसर नहीं है। यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लग रहा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग रहा है। अब कैसे परपेंडिकुलर लग रहा है फिर से देखो, इसीलिए तो मैं पंखा लेके आया हूं। ये जो है आईसीएम, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, यानी वाई वाली। ये जो आईसीएम है वो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के भी, यानी IX। तो IX, IY और आईसीएम आपस में परपेंडिकुलर है। जो हम लोग ने पढ़ा था IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, है ना। तो ये रिलेशनशिप यहां पे ट्रू हो जाएगा। समझ गए बच्चों? सही है, ओ कर रहे हैं तो आ ही गया होगा समझ में। अच्छा, अब IX की जगह आप IY लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि भाई अगर स्क्वायर है तो ये और ये कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यार लेंथ ब्रेथ चारों ही बराबर हैं, एल 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 एल। तो x और y में कोई अंतर नहीं है, IX और IY की जगह
हम लोग आई वाई लिखे दे रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि हमें आई वाई तक पहुंचना है। तो अब 2IY ml²/6 के बराबर है, तो IY हो जाएगा ml²/12। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास से Y में आए, और बाकी देखा जाए तो ये सारी चीजें ही स्टैंडर्ड हैं, बट न्यूटन में कुछ नहीं समझाया गया इसके बारे में, इसलिए ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब आप पैरेलल एक्सिस पे आइए। पैरेलल एक्सिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई आई वाई तक तो हम पहुंच गए हैं, आई वाई से हमें आई ए तक जाना है, और यहां पे a = l/2 है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस क्या कहेगा? आई वाई प्लस आई, क्या होता है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम? 1/2 यहां पे होता है या नहीं होता है? बोलिए भाई। नहीं होता है। हाँ, ये 1/2 मत लगा दीजिएगा, बहुत बच्चे ये कर देते हैं। तो आप लिखेंगे आई वाई प्लस कैपिटल है MA² = IA। याद रखिएगा, जो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वहां पर ऐसे पढ़ाया जाता है, ICM प्लस MA² = कोई और एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यार, ICM की जगह मैंने IY लिख दिया, ये मत सोचिएगा भाई, ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज लगा सकते हैं, जब तक भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल तो होनी चाहिए। तो IA के पैरेलल ICM थोड़ी ना है, ये वाला है, और जा तो ये भी सेंटर ऑफ मास से रहा। तो अगर बहुत प्रिसाइजली आपको लिखना है तो ये ICM जो है वो CM से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, और परपेंडिकुलर टू द लैमिना है, और ये IY है, ये भी CM से जा रहा है, ये लेकिन इन द प्लेन ऑफ द लैमिना है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं IY CM और IX CM, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट धीरे धीरे आपको सब चीजें अपने आप आने लगेंगी, बहुत ज्यादा कन्वेंशन चेंज नहीं करिए, आपको सारी बुक्स में ये ऐसे ही लिखा मिलेगा IX और IY। तो खुद को कंफ्यूज करने का काम ना किया जाए। ठीक है भाई, तो अब ICM प्लस MA² हम लोगों ने यूज करते हुए ये लगा दिया है। IY हम लोग निकाल चुके हैं, ml²/12 प्लस MA², A कितना है? l/2 है, ml²/ अच्छा चलो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, ml/2², IA ही निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा? ml²/12 प्लस ml²/4। ml² कॉमन ले लीजिए, 1/12 प्लस 1/4, 1/4 है ना, यहाँ इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, ये है IA के बराबर। अब देखिए 1/12 और 1/4 को जोड़ेंगे तो ये इसको भी 12 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, 3/12 भी भाई 1/4 ही है, 3 + 1 4 हो गया, 4/12 आ गया, यानी 1/3 आ गया। ठीक है, ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। IA = ml²/3 आ गया, मतलब ये फ्रैक्शन ही जोड़ना है, यहाँ पे मैं फालतू में इतनी मेहनत कर, 1/12 प्लस 1/4/1/3 होता है। ठीक है, तो अब आपका IA आ गया, बस टॉर्क आपको निकालना था, ml²/3 × अल्फा, यही टॉर्क आपका हो गया। अब आगे एग्जाम में या किसी कंपटीशन में ऐसा हो सकता है कि वो अल्फा ml सबकी वैल्यू दे दे, तो आप टॉर्क वहां से निकाल लेंगे। टॉर्क की यूनिट क्या होगी?
10 मीटर। वेरी गुड। आप एज अ स्टैंडर्ड चीजों को समझ सकते हैं कि भाई Ix और Iy तो आपस में बराबर हो गए और कितने हो गए ml²/12। ICM क्या हो गया ml²/6 और IA क्या हो गया मतलब साइड के हिसाब से ml²/3। तो अगर आपके वश में है तो ये सारी बातें आप याद कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर हम लोग एक्सिस ये वाली ले लें तब उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। वहां पे भी यही लगेगा, कोशिश करिए। यानी कि अलोंग द डायगोनल ले लें एक्सिस ऑफ रोटेशन, थोड़ा करके भी बता देता हूं। ये अलोंग द डायगोनल यानी हम ऐसे इसे नचा रहे हैं, तब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।